ए पिद्दी, चल इस बैनर को फेंक दे। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? एक पिद्दी आपको ऐसे बोल रहा है बॉस? मैं तो आपको बॉस बोलने में शर्म आ रही है। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं इस जंगल का राजा हूँ। लेकिन ये तो स्कूल है। हाँ मालूम है, लेकिन हमारे पास तो जंगल है ना, मतलब जंगल के राजा हाथी है, हाथी। आने दो बल्लू को, आज तो मैं उसे डांटूंगी। अभी तक अपने चाचा के यहाँ से लौटा नहीं है। मुझे तो चिंता हो रही है। मुझे भी चिंता हो रही है, तुम्हारे बापूजी को मीठा खाते देख के। मैं बल्लू की बात कर रही हूँ, अभी तक घर नहीं आया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इससे कहता हूँ कि उसे फोन लगाए। उसमें आपने क्या काम किया? महेश, हाँ बाबूजी। हाँ चाचा को फोन लगा। हाँ, कौन से वाले? त्रिवेंद्रम वाले, कलकत्ता वाले या लखनऊ वाले? ये बल्लू के चाचा को फोन लगा। अरे हाँ बापूजी, हम तो भूल ही गए। अरे होली की मुबारकबाद हमें उन्हें भी तो देनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन उनको फोन नहीं कर सकता हूँ मैं। क्यों? उनका नंबर नहीं है ना बापूजी। तो क्या हुआ, तो थोड़े दिन पहले नहीं वो मेरा फोन बिगड़ गया था, उसमें सारे नंबर चले गए। एक मिनट, मेरे पास है नंबर, मैं लेकर आती हूँ। बालपरी, आप हिम्मत मत हारिए। अगर आप ही हार मान जाएंगे तो बाकी परियों को हिम्मत कौन देगा? सब परियां बालवीर को खोज रही हैं और मुझे विश्वास है कि बालवीर का पता जल्द ही चल जाएगा। खुश रहो परियों। हटकाती परी, खुश रहो हटकाती परी। बालवीर का कुछ पता चला? नहीं बालपरी, बालवीर का कुछ पता नहीं चला। बल्कि कितनी सारी जगह मुश्किल में पड़े बच्चे बालवीर को पुकार रहे थे, पर बालवीर उन्हें बचाने उनके पास नहीं पहुंचा। क्या बच्चों के बुलाने पर भी वो नहीं आया? वो ठीक तो है ना? एक मिनट, कहाँ गया? अच्छा हुआ कि मैंने डायरी में बल्लू के चाचा का नंबर लिख के रखा था। देखा, हमेशा पुरानी रीति काम आती है। वाह बहू वाह। 932466 6 की बात क्या है? 7 ऐसा 756। ये क्या है? 6 क्या है? 8 है या 9 है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ये बोलो, ये लो, पुरानी रीत, नंबर ही मिट गया है। अब बल्लू के चाचा को फोन कैसे लगाएंगे? तू एक काम कर, 0 से लेके 9 नंबर तक सब एक एक नंबर डायल करता रहे। हाँ। क्या बात है माँ, क्या देखा? ये मेरी माँ है ये। ये 0। हाँ, मैं बल्लू का पिताजी बोल रहा हूँ। क्या आप भी बल्लू के पिताजी बोल रहे हैं? ये लो, कमाल हो गया बापूजी। दोनों ओर से बल्लू के पिताजी बोल रहे हैं। हेलो, हाँ जी। अच्छा, वहां सब ठीक? हाँ, यहाँ भी सब ठीक, बापूजी वगैरह सब ठीक, सब। क्या बल्लू उसकी माँ को छोड़ने अमेरिका गया है? बोलो स्मिता, बल्लू तुम्हें अमेरिका छोड़ने गया है, लेकिन तुम तो यहाँ हो। क्या लंबे लंबे छोड़ते हो? वो छोड़ता नहीं, उड़ाता है। अच्छा, जो पायलट है। अच्छा, आपका बल्लू मतलब बलविंदर। रॉन्ग नंबर है भाई, ओ रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर पे कोई इतनी बात करता है क्या? बापूजी रॉन्ग नंबर पे इतनी बात करते हैं? रॉन्ग नंबर पे इतनी बात करते बापूजी, ये देखो ना, इतनी बात करते रॉन्ग नंबर पे। दूसरा नंबर लगाएंगे। हाँ, हाँ।
चलो भाई, एक ही नंबर बचा है और वो है 9। ये नंबर जरूर होगा। हाँ तो वो पहले लगाना चाहिए ना। क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि स्विच ऑफ है। ऐसे बल्लू नहीं मिलेगा, हमें उसके चाचा के वहां ही जाना पड़ेगा। पृथ्वीलोक में सारे बच्चे बालवीर को मदद के लिए बुला रहे हैं, लेकिन बालवीर वहां भी मदद के लिए नहीं पहुंचा है। बालपरी, हम परियां कुछ जगह जाकर बच्चों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम सारी जगह बालवीर की तरह नहीं पहुंच पा रहे। बालपरी, अब क्या होगा? कहाँ होगा बालवीर? बालपरी, बालपरी, एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बालवीर और रानी परी मिल नहीं रहे, इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? 7 सच्चों के परिवार से दादाजी, पिताजी और मेहर बल्लू यानी बालवीर को ढूंढने चाचा जी के घर जा रहे हैं। चाचा के घर यानी जहाँ बल्लू पहले काम करता था वहाँ? हाँ, फिर तो 7 सच्चों के परिवार को चाचा से ये पता चल जाएगा कि बल्लू और चाचा का तो कोई रिश्ता है ही नहीं। फिर तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। नहीं नहीं, सबसे पहले जादुई कुंड में देखते हैं कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे। हाँ, बाद में। अरे, ये तो चाचा के पास ही पहुँचने वाले हैं। अब क्या करें? कैसे रोके इन्हें? बालपरी, हम डुबा डुबा एक को बल्लू बना के पृथ्वीलोक पे भेज देते हैं। हाँ, यही सही रहेगा। डूबा डूबा एक, यहाँ हम सब परेशान हैं और आप हंस रहे? हंस खा रहा हूँ मैं। हो रही है मुझे बालवीर की चिंता। ये क्या मजाक है? मजाक है नहीं, ये मजाक है, ये तो सेब। डूबा डूबा एक, तुमने ये सेब क्यों खाया? लगी थी बहुत भूख तो खा लिया ये सेब। है कौन सी इसमें बड़ी बात? बड़ी बात है, मैंने इस सेब पे एक नया प्रयोग किया है। क्या? हाँ, ये हंसाने वाला सेब है। मैं चाहती थी कि कोई भी बच्चा कितना भी दुखी क्यों ना हो, इस सेब को खा के वो खुश होकर हंसने लग जाए। तो हंसी रोकने का भी कोई उपाय होगा ना आपके पास? नहीं भटकाती परी, मेरा प्रयोग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अब पता नहीं कब तक इसका असर इस डूबा डूबा पर रहेगा। बालपरी, अब हम डूबा डुबाई का क्या करेंगे? हम इन्हें इस हालत में पृथ्वीलोक बल्लू बनाकर नहीं भेज सकते। हाँ, अब तो ये 7 सच्चों का परिवार चाचा से मिल ही लेगा और बल्लू की सच्चाई भी पता चल जाएगी। उठिए उठिए बापूजी, उठिए उठिए। आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, यहाँ रास्ते पे मखमल के गद्दे बिछाए ना, तो कहाँ से लगेगा। अरे तू अचानक चलते चलते बैठ क्यों गया? बापूजी, चप्पल की कील निकल गई थी ना, तो वो लग रही थी, तो उसको निकाल रहा था। ठीक है, जो कर रहा था वो कर। हाँ। अरे इसके पहले क्या कर रहा था? बल्लू को ढूंढ रहे थे। हाँ तो वो करो। अच्छा, मतलब इसके पहले जो कर रहे थे वो? हाँ। बल्लू के चाचा का घर कितना दूर है? दूर नहीं है बाबूजी, पास है। यहाँ से सीधा जाएंगे ना, 5 मिनट चलेंगे ना, पहुंच जाएंगे। अच्छा, लेकिन चलेंगे तो पहुंचेंगे ना। क्या हम बोले? तुम वही ऑफिस चाय। मेरी यादगार बहुत तेज है। बाबूजी, यही है वो, ये। हम आपके पास ही आ रहे थे, आपसे कुछ बात करनी है।
हाँ कीजिए कीजिए, बात कीजिए। अब क्या बल्लू यहाँ आया है? आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? बल्लू यहाँ आया है क्या? आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ। वो यहाँ क्यों आएगा? वो थोड़ी ना मेरा रिक्शा ड्राइवर है। वो मेरा रिश्तेदार थोड़ी है। गया पकड़ा अब तो बल्लू। डुबा डुबाई, क्या जरूरत थी तुम्हें ये हंसने वाला सेब खाने की? वरना हम तुम्हें पृथ्वी लोक पर बल्लू बना के भेज सकते थे ना। 7 सच्चों के परिवार को बल्लू की सच्चाई पता चल ही जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे सकते। करे तो क्या करें हम? बालपरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आज तो बल्लू का राज खुल ही जाएगा उनके सामने। लेकिन वो तो हमेशा कहता था कि मैं अपने चाचा के पास जा रहा हूँ। अरे वो कहता है तो जाता होगा चाचा के पास, लेकिन वो चाचा मैं चाचा नहीं हूँ। आप गलत चाचा के पास है, मतलब आप गलत आदमी के पास आए हो। तो फिर वो यहाँ क्यों आता था? अरे मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं आया है। अरे मुझे उसे देखे कितना समय हो गया। आपके कहने का मतलब है कि कई महीनों से आपने उसे देखा ही नहीं। लिख कर दूं? तो फिर हमें वो कहकर कि मैं अपने चाचा के पास जा रहा हूँ, वो कहाँ जाता था? आ जाने दो, आने दो उसे, उसकी खैर नहीं। पक्का है ना वो तुम्हारा भतीजा नहीं है? आपको भी दो? अरे कितनी बार बताऊं, मंगेश मेरा भतीजा नहीं है। इन्होंने बल्लू को मंगेश क्यों कहा? जरूर खा लिया होगा उन्होंने नटखट परी का भूलने वाला सेब। है ना नटखट? गई कहाँ नटखट परी? अभी तो यही थी। यानी ये नटखट परी ने ही किया है। सही समय पर आ गई, वरना ये तो 7 सच्चों के परिवार को बल्लू के बारे में सब कुछ सच बता देता। ये मंगेश कौन है? हाँ कौन है? ओ दादाजी, आपसे पूछ रही है मंगेश कौन है, बताइए। अरे मंगेश तुम्हारा रिश्तेदार है। हाँ। अच्छा हाँ। मंगेश ने कभी बताया नहीं वो मेरे रिश्तेदार है करके। खैर छोड़, जाने दो। किसे? बल्लू को? नहीं, मंगेश को। हम तो बल्लू की बात कर रहे थे ना। देखा मेरी यादगार कितनी तेज है। हाँ, बल्लू, बल्लू की बात कर रहे थे। मेरा बेटा बल्लू की बात कर रहे थे। पता नहीं ये मंगेश हमारे बीच कैसे आ गया। हमारे बीच ये खड़ी है। बेटा तुम्हारा नाम मंगेश है? मंगेश? नहीं, मेरा नाम मेहर है। तो इन्होंने क्यों कहा हमारे बीच में मंगेश कैसे आया? मंगेश को छोड़। कमाल करते ये, खुद मंगेश की बात करते और मुझे कह रहे मंगेश की बात छोड़ दो। मुझे ये बताइए कि बल्लू आपका भतीजा है कि नहीं भाई साहब? है? देखा देखा बाबूजी है, लेकिन पहले तो कहा कि नहीं है। सारे सवालों के जवाब मैं ही दूं। बोल। पहले इन्होंने भी मुझे भाई साहब नहीं कहा, अब कहा तो इनका बल्लू बेटा मेरा भतीजा हो गया, ये छोटी मेरी भतीजी हो गई, आप मेरे पिताजी हो गए। ओह, होली के दिन मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। हैप्पी होली, पूरी होली फैमिली। चलो घर चलते हैं। यहाँ हम बल्लू को ढूंढने आए थे, ये उसके घर लेके जा रहा है हमें। हैप्पी होली, चलो घर चलते, चलो। अरे भाई, हमें सिर्फ इतना बताओ कि बल्लू, इसका बेटा, मेरा नाती और तुम्हारा भतीजा कहाँ है? नहीं, अरे कितनी बार बताऊं, वो मेरा भतीजा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। पप्पू मेरा भतीजा नहीं है। पप्पू? मैंने कुछ नहीं बोला बाबूजी, इसने बोला है, इसने बोला है। अरे भाई, ये पप्पू कौन है? मुझे क्या पता? आप पहले तय करो, आपको बल्लू चाहिए पप्पू चाहिए?
प्यास लगी, पानी पी। दूध पीना है? मुझे लगता है वो नशे में है। मुझे पता है। एक काम करते हैं, हम लोग है ना उसकी दुकान पे जाते हैं और बल्लू को ढूंढते हैं। चलो चलो आपके घर चलते। चलो 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 चलो। ये बल्लू को ढूंढने अंदर जा रहे हैं, लेकिन बल्लू तो अंदर नहीं है। अब क्या करूं? कहां से लाऊं बल्लू? करोगे आप क्या जब नहीं मिलेगा उन्हें बल्लू? डूबा डूबा एक की जगह हम किसी परी को भेज देते हैं। नहीं नहीं, पहले भी डूबा डूबा एक बल्लू बनकर नीचे जा चुका है। उसे पृथ्वी लोक के रहन सहन के बारे में पता है। किसी और परी को भेजेंगे तो शायद वो पकड़ी जाएगी। हाँ बाल परी, पर ऐसे हाल में हम डूबा डूबा एक को नीचे कैसे भेज सकते हैं? ये डूबा डूबा एक की हंसी तो पता नहीं कब रुकेगी, लेकिन अगर अब भी बल्लू नहीं आया ना, तो फिर बालवीर की सच्चाई सबको पता चल जाएगी। होली फैमिली, होली फैमिली, कहाँ जा रहे हो? हाँ, हैप्पी होली है। घर चलो, घर चलो। आपकी दुकान पे आपके भतीजे बल्लू को ढूंढने जा रहे हैं। अरे कितनी बार कहा मेरे दुकान में वो नहीं है। वो मेरे दुकान में बस काम करता था। वो मुझे मिलने क्यों आएगा? अरे हूँ मैं यहाँ दादाजी। कौन है? कहाँ है? कौन है? बल्लू है, बल्लू है, बल्लू है। बल्लू कहाँ है? इधर 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 इधर, ये देखो, ये बल्लू, बल्लू रुक, रुक बल्लू, बल्लू। अरे बेटा, कहाँ था तू? हाँ, कहाँ था तू? ए बल्लू लल्लू, तू ठीक है ना? नहीं अरे नहीं नहीं, हूँ मैं ठीक। नहीं, तूने जो किया है वो ठीक नहीं है। महेश, अभी जाने दे। अरे पापा, अब तो आ गया हूँ ना मैं। देखा बापूजी, देखा आपने? ये अभी भी हंस रहा है। देखो ये कैसा हंस रहा है। इसको इसके किए का जरा भी पछतावा नहीं है। लापरवाह हो गया है बल्लू, तू लापरवाह हो गया है। तुझे तो बस कहीं भी चले जाता है, लेकिन तेरे पीछे हम लोग कितने चिंतित होते हैं तुझे पता है? तुझे कहाँ है उसकी चिंता है? तुझे तो बस गायब हो जाना है। भाई गायब होना है तो हो जा, लेकिन बता के गायब होना कि कहाँ गायब हो रहा है। तुझे पता है तेरी चिंता में तेरी माँ तेरी दादी आधे हो गए हैं और हम लोग भूखे पैसे तुझे ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुझे कहाँ किसी की पड़ी है, तुझे तो बस घूमने की पड़ी है। महेश, दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा। दोबारा इसने ऐसा किया ना बापूजी, तो उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी। चलो चलो। कीजिए माफ मुझे, आप हंस रहा हूँ मैं नटखट परी के हंसने वाले सेब की वजह से। लेकिन करूँ क्या मैं भी हूँ परेशान बालवीर के लिए। है नहीं पता कि है वो कहाँ। हर बार हारी है आप, इस बार भी हारेगी। नहीं हारेंगी इस बार। देखिए है कैसे तड़प रहा है बालवीर आपसे भी ज्यादा। बालवीर, सीखो सीखो कुछ हमारे परी भयंकर से, जैसे है सीखती हो मुझसे। हाँ। मतलब कैसे चलनी है शैतानी चाल। तुम चाहे जितने भी शैतानी चालें चल लो भयंकर परी, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी, कभी नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ठीक है, कोई बात नहीं, तड़पो और तड़पो बालवीर, क्योंकि तुम जितना तड़पोगे उतना ही मुझे मजा आएगा। चलो तौबा तौबा, इसे खत्म करने से पहले मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। तड़पो और तड़पो बालवीर, तड़पो। हुआ तुम्हें
मैं जानता हूँ बच्चों, आपके पुकारने पर मैं नहीं आ पा रहा, लेकिन बच्चों मुझ पे और सच्चाई पे विश्वास रखना, मैं जल्दी ही तुम्हें बचाने आऊंगा। बाबूजी गैस नहीं है। तो क्या वो पानी पे चला रहा है? यार रिक्शा नहीं मिल रही और तू हंस रहा है। तू रुक, मैं रुका रहा हूँ रिक्शा। बाबूजी क्या कर रहे हैं? हाथ अंदर रखिए, कोई गाड़ी वाला पार्सल की तरह हाथ लेके जाएगा। ओ, एक रिक्शा रोकने के लिए ऐसा ट्रैफिक हवलदार बनने की जरूरत नहीं है। मैं अटक गया हूँ। अटक गए? हाँ तो पहले बताओ ना बाबूजी ऐसा। एक मिनट बाबूजी इधर ये सिर्फ हैंड पंप नहीं। हाँ बाबूजी। ओ भाई ओ देख के चलना भाई। सॉरी भाई लोग, ये तो अब उनका तकिया कलाम है। तकिया कलाम है? हैंडसअप करने का नहीं है? नहीं। बाबूजी आपका हाथ ठीक हो गया? हाँ। अरे वो इंसान नहीं था, फरिश्ता था, भगवान ने उसे भेजा था। अरे टेंशन नहीं लेने का, कोई भी काम हो बता, अपुन करेगा। ये तो अपुन का तकिया कलाम है बॉस। पहली बार पर्स चुराया है। वेरी गुड। 20 रुपए? अबे इसमें तो हमारे ऑटो का भाड़ा भी नहीं निकलेगा। 20 रुपए, पूरा 20 रुपए। एक चिट्ठी मिली है बॉस, पढ़। कैसे उल्लू बनाया? देख भाई, एक और चिट्ठी मिली है बॉस। पढ़ पढ़, हो सकता है उसने तेरे लिए जायदाद लिख दी हो। देख तो, एक बार फिर से उल्लू बनाया। मैंने क्या किया है? ये तो उनका तकिया का नाम है बॉस। तो ये रामपुरी चाकू क्यों निकाला? बदला लेने के लिए। 1 मिनट में 2-2 बार उल्लू बनाया बॉस, 2-2 बार। अब उनको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन पहले इस रामपुरी चाकू को हटा। चल बाबूजी तकिया कलाम है ना? तुमको ये तो मालूम है कि अपुन का तकिया कलाम है, लेकिन तुमको ये मालूम नहीं है कि अपने बटुए में 20 रुपए नहीं रखने चाहिए। तुमको कैसे पता चला कि मेरे बटुए में सिर्फ 20 रुपए हैं? अरे तुम्हारी जेब अपुन ने तो काटी है। जेब काटी? जेब काटी? काट गई जेब। ये लो। 20 रुपए है बाबूजी, मेरा ही है। एक तो अपुन की लाइफ का पहला चोरी, और अपन को मिला क्या? सिर्फ 20 रुपया। 20 रुपए, 20 रुपए। अपन इस बार ऐसा कीमती चीज पे हाथ मारेगा ना, अपन को इसका चैन मांगता है। नहीं चैन नहीं। गई चैन। लगता है तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे। बेटा छोड़ दे। छोड़। दादाजी खतरे में, दादाजी खतरे में। अबे दुखी हो रहा है कि खुशी हो रहा है? वो जो भी हो रही है वो सही नहीं हो रही है। देखो दादाजी को छोड़ दो, नहीं तो मैं बालवीर को बुलाऊंगी। लड़की, तूने बालवीर का नाम लिया ना, इसलिए छोड़ रहे हैं। छोड़ दे, बालवीर से सारे बुरे लोग डरते हैं। बॉस अपुन नहीं डरता है बालवीर से। ये अभी तक बुरा नहीं हुआ ना, इसलिए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। बालवीर, 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 बालवीर। ये तो मेहर की आवाज है, लगता है मेहर खतरे में। वो
उस चेन की नहीं, इस चेन की बात कर रहा है। चैन नहीं। लगता है तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे। बालवीर! मेहर मुझे पुकार रही है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? बेटा छोड़ दे। छोड़। बालवीर! बालवीर! कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा तुम बच्चों की मदद करने के लिए। चेन नहीं। बालवीर! बालवीर! बालवीर को तो आने में इतनी देर नहीं होती। बालवीर! कैसे बताओ मेहर की नहीं आएगा बालवीर? पता नहीं चला गया कहाँ वो। बस हो गया तेरा। हाँ? नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को, मैं नहीं छोड़ूंगा बाबूजी, नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे। हाँ क्या? मतलब कि छोड़ दे उन लोगों को और यहाँ से चल। अरे नहीं बाबूजी, कैसे चलूं? इतनी कीमती चेन लेके गए, मैं कैसे छोड़ूं? नहीं छोड़ूंगा अरे मैं। वो चेन कीमती नहीं थी, नकली थी, पीतल की थी, सोने की तरह चमक रही थी। हाँ। नकली। तो फिर आप इतना चिल्ला क्यों रहे थे फिर? अरे 20 रुपए के लिए उसने अगर चक्कू निकाला, अगर उसे कहता कि ये चेन नकली है तो वो क्या निकालता? तो इसके लिए मैंने नाटक किया। चलो बेटा चलो। कितनी बड़ी मुसीबत आई थी हम पे, लेकिन फिर भी बालवीर हमें बचाने नहीं आया। क्यों? क्या बालवीर को हमारी कोई चिंता नहीं है? चलो तौबा, बालवीर को खत्म करने का समय आ गया है। रुक जा बालवीर। वाह बालवीर वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारी ताकत को। मेरे इतने खतरनाक जादुई दलदल से भी बाहर आ गए तुम। तीनों लोगों में ऐसी कोई बुरी शक्ति नहीं है भयंकर परी जो मुझे बच्चों की मदद करने से रोक सके। अच्छा भयंकर परी, तुम कुछ समय के लिए अपनी चाल में जरूर कामयाब हो गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बच्चों पर किए हुए हर अत्याचार की सजा दूंगा। अब कुछ ही पल में मिटा देगी तुम्हारा नामो निशान। ठीक कहा तुमने तौबा, मेरी ही गलती थी जो मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहती थी। मुझे तो इसे उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए था जब मैंने इसे दलदल में डाला था। गलतियां करने की तो तुम्हें आदत है भयंकर परी, लेकिन इस बार मैं तुम पर दया दिखाने की गलती कभी नहीं करूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम बालवीर, जो भयंकर परी को चुनौती दे रहे हो। और तुम क्या मुझ पर दया करोगे? तुम तो खुद मेरी दया के मोहताज हो। अब देखो मैं आज कैसे तुम्हारा नामो निशान मिटाती हूँ।
नहीं हो सकता। बालवीर के बचपन का खिलौना टूटना बहुत बड़ा अपशगुन है। कहीं बालवीर किसी खतरे में तो नहीं है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। क्या हो बहू, सब ठीक है? मम्मा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि बल्लू कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। तू चिंता मत कर, बल्लू ठीक ही होगा। लेकिन माँ, मैंने जो सपना देखा वो कभी पूरा नहीं होगा। नीता, हम आ गए। बल्लू बेटा, तू कहाँ चला गया था? तू ठीक तो ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ? तू ठीक? मैं बिल्कुल ठीक। कर रही है बेकार में मेरी चिंता। हाश, बल्लू बिल्कुल ठीक है। अम्बे माँ, अब तेरे मंदिर नंगे पांव चल के आएगा महेश अपने बापूजी को लेकर। हाँ, क्या? देखा, मैं कह रही थी ना कि बल्लू ठीक होगा। तू बेकार का टॉनिक कर रही थी। दादी, टॉनिक नहीं, पैनिक। हाँ, वो वही, सेम टू सेम। बस ये सेम टू सेम जो है ना, वही सारी मुसीबत की जड़ है। मामा, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। ये सेम टू सेम, ये हर बार कहीं चला जाता है और हमेशा हमें टेंशन होती है। बल्लू, कान खोल के सुन ले, अब की तू कहीं पे भी किसी को बताए बगैर गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, बुरा बापू, अच्छा नहीं, बुरा। बोलो, ये हंस रहा है। देखा बापूजी, देखा? मैंने नहीं देखा, वो आगे खड़ा है, मैं पीछे खड़ा है, तो कैसे दिखाऊंगा? अरे ये सब छोड़िए। बच्चों, तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धोकर टेबल पर आ जाओ। मैंने तुम लोगों का फेवरेट ऊंधी और बासुंदी बनाया है। और हाँ, मानव को भी बोल देना। हाँ? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, बल्लू सही सलामत वापस घर आ गया। वाह परी भयंकर, वाह कर दिया कमाल आपने परी भयंकर। है नहीं आप किसी काम की, हारती रहती हमेशा। है आप एकदम बड़बोली, कमअक्ल और कमजोर। ऐसा समझता था मैं पहले, लगता था मुझे कि होना चाहिए आपको मेरी जगह और मुझे आपके जगह। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बुराई? बुराई करता था मैं कल तक, लेकिन है आज कर्म मुझे आप पर परी भयंकर। ये बालवीर, इसने आपको कितनी बार धूल चटाई, हला दिया, मार दी, लेकिन नहीं मानी आपने हार। ले लिया बदला और मिटा दिया इसका नामो निशान। अब ना है बालवीर और ना है आपकी रानी परी बनने के सपने में कोई रुकावट। अब तो झुककर करना होगा सब परियों को मुझे सलाम। आपको सलाम। बड़ी कोशिशों के बाद यह हथियार बना है जिससे मैं बालवीर का अंत कर पाई। तौबा तौबा। और आज मैंने बालवीर के साथ साथ सच्चाई और अच्छाई को भी खत्म कर दिया। हाँ, अब देखना, कुछ ही देर में पूरी दुनिया पर बुराई का अंधेरा छा जाएगा। हाँ, तीनों लोकों में अगर कुछ बचेगी तो वो सिर्फ बुराई। परी भयंकर, आपकी कहर के डर से कांपने लगी है धरती, फटने लगी है जमीन। सच्चाई इतनी कमजोर नहीं है भयंकर परी कि तुम उसे ऐसी दीवारों में कैद कर सको। एक बात याद रखना भयंकर परी, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो,
अंत में जीत सच्चाई और अच्छाई की होती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो समझ लेना कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। परी भयंकर है बहुत गुस्से में बालवीर, भागो परी भयंकर भागो। कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा ये। मैं इसे जीतने का मौका ही नहीं दूंगी। मौका तो तुमने मुझे दिया है भयंकर परी, मुझे खुद यहाँ बुलाकर। और इसीलिए तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुम्हें सजा देकर रानी परी को भी यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। परी भयंकर वाह। बाजी आपने फिर से जकड़ लिया बालवीर को अपने जंजीरों में। ये जंजीरें तुम्हारे अंत की शुरुआत हैं बालवीर। इस बार प्रायश्चित तुम करोगे उन सारे घावों का जो तुमने मुझे दिए हैं। क्या कहा था तुमने बालवीर कि जब तक सच्चाई और अच्छाई ना जीते जंग खत्म नहीं होती? गलत थे तुम। हाँ देखो कैसे मैंने तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है। माना कि आज तक इतिहास में जीत सच्चाई और अच्छाई की हुई है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब ये भयंकर परी इतिहास को बदल देगी। मानव, मुझे तो अब बहुत चिंता हो रही है। हाँ, एग्जाम्स की ना? नहीं, बालवीर की। बालवीर की चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि आज हम इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए थे, पर फिर भी वो हमें बचाने नहीं आया। क्या? लेकिन तुमने बालवीर को बुलाया तो था ना? हाँ, मैंने बालवीर को बुलाया तो था, पर बालवीर नहीं आया। अगर बालवीर नहीं आएगा, तो बच्चों की मदद कौन करेगा? वो देख, बल्लू तो पहले से ही कितना रो रहा है। पर मानव, ये सब मुंह छुपा कर क्यों रो रहा है? अब बताओ तुम्हें कैसे की चिंता तो हो रही है मुझे भी बालवीर की, लेकिन आ रहा है मुझे रोने की जगह हंसना। और देखोगे हंसते हुए मुझे तुम, तो होगे गुस्सा मुझ पर। बल्लू, तो चिंता मत कर, बालवीर को कुछ नहीं होगा। और देखना, वो जल्दी वापस आ जाएगा। बल्लू, बल्लू। बल्लू, डर तो हमें भी लग रहा है, लेकिन ऐसे रोते थोड़ी ना है। नहीं रहा रो मैं, बल्कि आ रही हंसी मुझे। क्यों खाया मैंने हंसने वाला सेब। बल्लू। बल्लू, 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 बल्लू। बेचारा बल्लू, बालवीर नहीं आया, इसलिए सबसे ज्यादा दुख उसे ही हुआ है। कितना रो रहा है वो। रोना तो अब हमें पड़ेगा। क्यों? अरे मैं
मोंटू और उसके दोस्त को पता चल गया कि बालवीर हमारे बुलाने से नहीं आ रहे, तो वो तो हमें और तंग करेंगे। आज की ताजा खबर, बच्चों को बचाने वाला बालवीर गायब। आज की ताजा खबर, बच्चों को बचाने वाला बालवीर गायब। बालवीर गायब, बच्चों को बचाने वाला 2 रुपए। आज की ताजा खबर, बच्चों को बचाने वाला बालवीर गायब। अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर गायब हो गया है। वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं। दुनिया भर से खबरें आ रही हैं कि बच्चों को परेशान करने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। खुलेआम बच्चों पर अत्याचार हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने वाले को अब बालवीर के आने का कोई डर नहीं। बालवीर, बालवीर, बालवीर। यहाँ भी मुसीबत में फंसे कई सारे बच्चे बालवीर को बुला बुला कर थक गए हैं, लेकिन बालवीर नहीं आ रहा है। पर क्यों? क्या वो किसी बात से नाराज है या खुद किसी मुसीबत में फंस गया है? अब कैसे कह पाएंगे हम बच्चों को कि चैन से सो जाओ, क्योंकि बालवीर है, लेकिन अब तो बालवीर है ही नहीं। पता नहीं बालवीर कहाँ चला गया। आखिर बालवीर कहाँ है? क्या बालवीर वापस लौटेगा? बच्चों को बचाने वाला बालवीर क्या बच्चों को बचाने आएगा? पता नहीं। बापूजी, ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे बुलाए और बालवीर ना आए। बालवीर तो बच्चों की मदद के लिए एक ही आवाज में पहुंच जाता था। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मानव, महर और बल्लू ये सुनेंगे तो उन्हें कैसा लगेगा। महर तो बालवीर को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। मानव, महर और बल्लू ही नहीं, दुनिया के सारे बच्चे के बारे में सोचो, उनको क्या लगेगा? वो तो हर एक का दोस्त था। सभी बच्चे इकट्ठा होकर बालवीर के लिए एक मोर्चा कर रहे हैं, ताकि सब मिलकर उसे पुकार सकें। क्योंकि अगर एक बच्चे की आवाज बालवीर तक नहीं पहुंच रही है, तो सब बच्चों की आवाज मिलकर बालवीर तक जरूर पहुंचेगी। ये आइडिया अच्छा है बापूजी। मैं तो बोलता हूँ कि हम पेरेंट्स को भी ऐसा ही करना चाहिए। बालवीर के लिए ऐसा मोर्चा निकालना चाहिए। मैं तो मंदिर जाकर बालवीर के लिए प्रार्थना करूंगी कि वो जहाँ कहीं भी है सुरक्षित और जल्दी से वापस आ जाए। ठीक है। यहाँ इतने बच्चे इकट्ठा क्यों खड़े? हाँ बॉस, लगता आपको मारने के लिए। क्या? भागो 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 क्या भागो? उतरो उतरो नीचे, यहाँ खड़े लो। अरे कितनी बार समझाया आपको बॉस कि हमारे साथ जब आपकी जिंदगी पिज्जा बर्गर खाते हुए कट रही है, तो क्यों बच्चों से पंगा लेने? हमारे साथ कट रही है? प्लीज कम बैक बालवीर। इसका मतलब? अरे बॉस, आपको कितनी बार समझाया है कि क्लास में बैठा करो, ध्यान दिया करो। अरे बॉस, मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बॉस, आपको इतना भी नहीं पता कि कमबैक का मीनिंग क्या होता है। कमबैक का मतलब होता है कि वापस आओ बालवीर। बस करो बॉस, बच्चे की जान लोगे क्या? मैं आपका मतलब समझ गया हूँ। मुझे लगता है बालवीर कहीं गायब हो गया, इसलिए सब बच्चों के बुलाने पर वो नहीं आ रहे, इसलिए सब उसे इकट्ठा होकर बुला रहे। मतलब बॉस, बालवीर अब आपको पीटेगा नहीं। मतलब बॉस, वो आपको लड़की बना के नचाएगा नहीं। मतलब बॉस, अब वो आपको बिजली के झटके नहीं देगा। मतलब बॉस, वो आपको उल्टा नहीं लटकाएगा। वाह बॉस, अब तो चांदी चांदी हो गई। चांदी नहीं, सोना। अब तो आपका सोना ही सोना हो गया बॉस। सोना? हाँ बॉस। अब सारे बच्चे टेंशन की वजह से सो नहीं पाएंगे और आप चैन की नींद सो सकोगे। वाह, अगर ऐसी बात है ना, तो मैं सिर्फ तुम दोनों का नहीं, पूरे स्कूल का बॉस बनूंगा। कहीं तुम मुझे चढ़ा तो नहीं रहे ना? तुम दोनों के चढ़ाने की वजह से मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा और बालवीर आ जाएगा। और बालवीर आया तो वो आपकी बैंड बजा देगा। तो अरे बॉस, इसका मतलब है कि अगर आपको बॉस बनना है तो रिश्ता लेना पड़ेगा।
देखो बॉस, बालवीर बालवीर बालवीर। हाँ, इतने सारे बच्चे, अब किसी को भी पीट के टेस्ट कर लो कि बालवीर आता है या नहीं। ठीक है, आज एक टेस्ट ले ही लेता हूँ। ए पिद्दी, चल इस बैनर को फेंक दे। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? एक पिद्दी आपको ऐसे बोल रहा है बॉस? मैं तो आपको बॉस बोलने में शर्म आ रही है। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं इस जंगल का राजा हूँ। लेकिन ये तो स्कूल है। हाँ मालूम है मालूम है, लेकिन हमारे बॉस तो जंगल है ना, मतलब जंगल के राजा हाथी है, हाथी। जंगल का राजा हाथी नहीं, शेर होता है, शेर। बहुत शेर बन रहा है ना तू। हाथी, अभी तुझे चूहा बनाता हूँ, बालवीर को बुलाता हूँ। बस आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो। हाँ हाँ, डर नहीं रहा हूँ, पोजीशन ले रहा हूँ। ए पिद्दी, बुला अपने बालवीर को। मैं नहीं डरता बालवीर से, बुला। अरे तू क्या बुलाएगा बालवीर को, मैं ही बुलाता हूँ। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बॉस ज्यादा मत बोलो, अगर सच में बालवीर आ गया ना तो। ए पिद्दी, एक काम कर, आज तू ही बुला बालवीर को। बुला तू, बुला बुला। बालवीर 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 अब बालवीर नहीं आएगा, कौन बचाएगा तुझे? हाँ, कौन बचाएगा बोल, कौन? रुको मोंटू, छोड़ उसे, नहीं तो पीट दूंगी। बॉस ये आखिरी मौका है, अगर मेहर से पंगा लिया और फिर भी बालवीर नहीं आया, इसका मतलब बालवीर कभी नहीं आएगा। ठीक है, आज एक टेस्ट ले ही लेता हूँ। बालवीर वापस आ जाओ। पीटेगी? पीट ना, पीट। ए मेहर, बहुत फुदकती थी ना बालवीर के नाम से। मैं भी देखता हूँ आज कौन बचाता है तुझे मुझसे। बालवीर वापस आ जाओ। नहीं आएगा बालवीर, बालवीर गया, गया बालवीर।
अब मैं बनूंगा वही पहले वाला मोंटू। तुम दोनों रोज स्कूल आओगे और मैं तुम्हें रोज तंग करूंगा। देख मोटू, तुझे जो करना है ना तू कर ले, लेकिन सबसे पहले मानव की कान की मशीन वापस कर। बिना इस कान की मशीन के मानव को ठीक से सुनाई नहीं देता है, इसलिए मशीन वापस कर दे। रोहित केवल, एक काम करते हैं, ये मशीन है ना तोड़ देते। हाँ बॉस। नहीं मोटू, नहीं, ये कान की मशीन मत तोड़, क्योंकि ये कान की मशीन मानव के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वापस कर दे इसे। मशीन चाहिए, दूंगा, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? रोहित केवल, ए, ताली क्या दे रहे? एक मिनट। ये इंक की बोतल उस पिद्दी पे जाके डालना, और अगर तूने इंक डाली तो मैं ये मशीन वापस कर दूंगा, और अगर इंक नहीं डाली तो ये मशीन मैं तोड़ दूंगा। नहीं मोटू, मैं करती हूँ। बहुत बुरा लग रहा है ना बालवीर, ये जानकर कि तुम महर की मदद नहीं कर सकते, मगर अफसोस, अब तुम महर तो क्या किसी भी बच्चे की मदद नहीं कर पाओ। तुम्हें ये बुरा काम करना पड़ेगा महर। और आज से तुम भी बनोगे बुरे और शैतान बच्चे। बहुत ही जल्द मोंटू जैसे शैतान बच्चे सारे बच्चों को अपने जैसा बना देंगे। शैतान। और बच्चे बहुत जल्द समझ जाएंगे कि अब अगर कोई जीतेगा तो सिर्फ बुराई, अब अगर उन्हें किसी का साथ देना है तो सिर्फ बुराई का, ना कि सच्चाई और अच्छाई का। कहाँ हो तुम बालवीर? प्लीज आ जाओ, वरना मुझे ना चाहते हुए भी इस बच्चे पे इंक डालनी पड़ेगी। बालवीर, तुम कहाँ हो? प्लीज हम बच्चों को बचाने आ जाओ। जरा सोचो कैसा लगेगा ये देखकर जब सब बच्चे बुरे बन जाएंगे, शैतान बन जाएंगे। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।